नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर से शुरू करते हैं। आप में से कोई ग्रामर रिवाइज करा दें? ग्रामर टेबल्स मेरा आप कराएंगे? मेरा मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, मुमताज बेगम आप करेंगी जी। ग्रामर थोड़ा मुश्किल है पता है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड कर लूंगी मैं। जी मुमताज आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप मुमताज? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जरा तबीयत ठीक नहीं थी बाजी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हुई थी। हाँ जी, वही मैं देख रही थी कि आप कल बीच में थोड़े दिन मिसिंग थे। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बोली पढ़ूं बाजी? जी जी फाला, ये टेबल ना बाजी, फाला जी। आवाज उसने आ रही किया, है आपको? फाल तुम, जी हाँ इन जी। सब ने किया। हम्म। जी ना, आ रही है। फाला उसने किया, हम्म। फालू उस इन सब ने किया। फालता आपने किया, फाल तुम आप सब ने किया। फालतू मैंने किया, फाल तुम हमने किया। हेलो जी जी हेलो मुमताज, इसी को आप हेलो मोनस का बना के कहें। मोनस का जी बाजी, क्या कैसे बोलना है जी? फाला फाल फालता फ़अलत, ता साकिन करना, ये आप याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। फ़अलत, फालत उस औरत ने उस किया। औरत उस औरत ने किया। जी। फालत उस औरत ने किया। फालतू जी बाजी, नहीं, नून लगेगा, जमा के लिए नून आएगा। फ़अलना। फालना फालना उन सब औरत ने किया। हम्म। फाल फालतू ये फ़अलता बाजी, से बस्ती हो जाएगा, फ़अलती। फाल फालतू हम्म। उन आ, आप आप सब औरत ने किया बाजी, कैसा एक है एक सिंगल। ये तो आप आप एक औरत ने नहीं, किया। जी जी, कोई बात आप नहीं, ट्राई एक करें औरत जी। हम्म। आप एक औरत ने किया। जी। फाल तो फाल फिर यहाँ पे मीम फाल हटेगा, यहाँ पे नून लगेगा। फालता फालतू फ़अलतुन्ना, फ़अलतुन्ना। फालतूना हम्म। फालतूना हम्म। फालतूना आप नून पे सब नो, औरत ने किया। नून मुशद्दद, नून पर तशदीद रहेगी। फ़अलतुन्ना। फालतूना जी। फालतूना आप सब आ- औरतों औ- ने। औरतों ने किया। जी। फाल फालतू फालतूना फालतूना ये सेम रहेगा। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने फालना किया। जी बनी इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। दोबारा से एक बार ट्राई कर लें आप। जी बनी। फालता लत, उस फ़अलत। औरत फालत चलिए फालत उस औरत ने किया। जी फालतू फालना सॉरी जी फालना जी जी इन सब औरत ने किया। जी। फालती हम्म। फाल एक औरत ने किया। आप एक औरत ने किया। एक औरत ने किया। जी। फाल फालतूनी फालतूनी सुन्ना। फालतूना जी। आप सब औरतों ने। आप सब औरतों ने किया। जी। फाल फालतू हम्म। फालतू मैंने किया। पालना हमने किया। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।
तो आप लिख लें, कहीं पे बढ़िया नोट कर चीज़ है। लें, घर पे फिर से जी एक दो भाई, जी बार भाई, प्रैक्टिस करें, लिखिए भाई, आ जाएगा। जी भाई, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर भाई। बारिकल्लाह फीक। नेक्स्ट जी हो मेरा, आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। एज़न, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो है मेरा, आप मुजारा ट्राई करें, पहले मुजारे को ट्राई करें। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, तफ़अलूना आप सब करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, नफ़अलु हम करते हैं। ये मुज़क्कर के हैं, ऐसे को आप मुअन्नस में बदल दें। जी, तफ़अलु वो करती है, यफ़अलना वो औरत लगाना है ना, जी जी तफ़अलु वो एक औरत करती है, यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं, तफ़अलु तफ़अलीना जी जी। आप एक औरत करती हो, तफ़अलना आप सब औरतें करती हैं, अफ़अलु मैं करती हूँ, नफ़अलु हम करते हैं। जी। तो जब ये टेबल आप सुना रही थी, दूसरे सिस्टर्स ने शायद नोट किया हो या ना हो, ये वो यहाँ से मिसिंग रहेगा, क्योंकि सुनने में शायद एक जैसा लग रहा है, यफलूना या यफअलना। तो यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नून है, तो ये वो हटेगा, फिर नून ये यहाँ पर आ जाएगा, यफअलना मतलब वो सब औरतें करती हैं। तफ अलीना, यहाँ पे या के साथ फिर नून आएगा, तफ अलीना तुम एक औरत करती हो, तफ अलना अगेन यहाँ पे ये वाव हटेगा, ठीक है, तफ अलना तुम सब औरतें करती हो, तो ये तो सेम रहेगा फलो न फलो। तो ये एक रहा, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊं, अक्सर जो है आ, आयतों में जब बात आ रही है वहां पे ना ये नून हट जाता है अक्सर। कभी ये पूरा मिलेगा आपको या फलूना, कभी ये नून हटकर ना वहां पे ये वाव अलिफ ऐड हो जाएगा, ठीक है, वाव अलिफ। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि प्लूरल का फॉर्म है, ये वाव के जी पास ये नून हटकर अलिफ आ जाएगा यहाँ पे, तो उससे भी हमें, जैसे यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जमा के लिए है, तो ऐसे यहाँ जी पे भी नून हटेगा और अलिफ आएगा, तो इसे पता चलेगा ये जमा के लिए है। यफ अलू तफ अलू हमें मिलेगा, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि वो जमा जमा है। के सीखे हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक टेबल आप लोग देखें, ये देखिए खलका है, लेकिन इसमें यहाँ पर अटैच प्रोनाउंस आ रहे हैं, ठीक है। जी अभी जो हमने किया ना टेबल, इसमें ये प्रोनाउंस नहीं है, जी ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो हमने किया ना, यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं है, ये अपने आप में एक फेल का टेबल है ये। यहाँ पे काम की बात हो रही है, लेकिन काम कौन कर रहा है उसकी बात आ रही है, किसके साथ ये काम हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, एंड में जो आएंगे अटैच प्रोनाउंस, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखें, खलका, खलका का मतलब क्या होगा, उसने पैदा किया। हाँ, खलका में जो है उसने पैदा किया, ये हमें पता चल रहा है। अब जैसे जी यहाँ पर हु अटैच हुआ, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको पैदा किया का वहां पे हमें मफहूम मिलेगा, उसने पैदा किया उसको, ठीक है। इसका आप तर्जुमा कैसे करेंगे, खलका का पहले करेंगे, उसने पैदा किया, हु यानी उसको। उसको। अब खलका हम को क्या हो जाएगा, खलका उसने पैदा किया, हम देखेंगे आप तो आप कहेंगे उन सबको, उसने पैदा किया उन सबको। जी कंटिन्यू करें आप। उनको खलका उसने पैदा किया आपको, जी खलककुम उसने पैदा किया तुम सबको, जी खलकनी उसने पैदा किया मुझको, जी। खलकना उसने पैदा किया हमको। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट भी ये दिए हुए हैं, हु या ही अटैच होगा, मतलब क्या है, जी उसको। ये उसने नहीं है, क्योंकि उसने पैदा किया नहीं है, हाँ बल्कि ये लास्ट में आएगा, ये फर्स्ट इसका मीनिंग खलका उसने पैदा किया उसको, इस तरीके से हम उसने पैदा किया आप सबको। चलिए एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, देखेंगे अगर से पॉसिबल हो आपको। जाला मिलेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जालहू आया, इसका मतलब क्या होगा मेरा, जी जालहू उसने बनाया उसको, जी उसने बनाया उसको। अब यही जालना,
ये जअलना है, लाम साकिन है, मैं क्या हाँ कह रही जी, हूँ, जअलना। जअलना। हाँ, तब क्या हो हम, जाएगा, उसने बनाया हमको। जी। अब यहीं पे मिसाल के तौर पर जअलता, जअलता में मैं अटैच करूँ हु, जअलतहु, तब क्या हो जाएगा, जी, आपने बनाया उसको। जी एग्जैक्टली। तो हु ऐड करेंगे हम। जअलतहु, तो ये जअलता पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे, तुमने ने बनाया, बनाया जो फिर अटैच तो जो होगा आपने उसको बनाया। कहेंगे, आपने बनाया उसको, जी ठीक है जी। और यहाँ पे एक जी। और मैं बताना चाहूंगी, जअलतुम जैसे है, ये जब ये कनेक्ट हो रहा है, जअलतुमुना मिसाल के तौर पर, उसने, आप सबने बनाया उसको लेते हैं, आप सबने जअलतुमुहु, तो यहाँ पे जअलतुम के साथ को लगाना मुश्किल होगा, तो मीम के साथ अक्सर क्या हो जाता है, वाव अटैच आएगा, ठीक है, मीम के साथ वाव अटैच आएगा, लेकिन उसका मतलब होगा जी, तुम, लेकिन हु मुझे यहाँ पे अटैच करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, तुम। जअलतुमुहु, ओके। तो ये थोड़ा आपको जी आयत गौर करना होगा, तो इससे आपको अगर टेबल्स आपके बहुत अच्छे हो गए हैं, तब हो सकता है कि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं और वो चीज मिसिंग है, तो आपको शायद डाउट आए कि ये कौन सा वाला सीगा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ, और कहीं पे आएगा तो मैं इंशाल्लाह वहां पे हम देखेंगे कि वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आयतें से शुरू करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर मेरा। वही। कोई और आयतों को पढ़ना चाहेगा, जी रोहिन आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आयत नंबर बाजी। जी ये हो गई थी ना आयत, मैं यहाँ से शायद, वला जुनाह अलैकुम जी यहाँ से, वला जुनाह अलैकुम 235। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन عرضتم به من أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا لا يواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. جزاك الله خير बाजी। जी चलिए तर्जुमा कर लेते हैं। तो इससे पहले जो आयत गुजरी थी, किसके बारे में था, इद्दत के बारे में थी, चाहे वो तलाकशुदा औरत हो या शौहर वफात पा जाए, तो उस औरत की इद्दत, यानी कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत होगी 3 मंथ्स, 3 हैज, और वफात याफ्ता शौहर की बीवी की जो, यानी जो विडो होती हैं उनकी इद्दत होगी 4 महीने 10 दिन। तो इस इद्दत के अंदर, और तलाक में भी कौन सी तलाक, तीसरी तलाक जब वाक़ हो जाए, पहली दूसरी तलाक के वक्त की बात नहीं हो रही, तीसरी तलाक की हो गई हो कंप्लीट, यानी कि वाक़ई हो गई हो, 3 तलाक के बाद भी उन्होंने 3 हैज इद्दत ये कर ली हो, यानी कि वेट कर लिया हो, फिर शौहर ने रुजू नहीं किया, तो जो है तलाक वाक़ई हो गई। अब जो है इसके बाद कोई, यहाँ पे बात आ रही है, वला जुनाह अलैकुम, कोई तुम में से, फीमा और रद तुम, और रद यानी कि इशारा करे या अर्ज करे, जिस उर्दू में कहते हैं अर्ज करना, किस चीज को अर्ज करना, मिन बिही मिन खितबतिन निसाए, खितबा खिताब करने से ही, बात करना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि अब औरत से क्या बात होगी, किस पैगाम निकाह,
ठीक है, पैगाम निकाह देना चाहो तो यानी कि इद्दत जब पूरी हो जाए, तलाक याफ्ता औरत की इद्दत पूरी हो जाए या वफात याफ्ता शख्स की 4 महीना 10 दिन की इद्दत पूरी हो जाए, तो वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रतुम बिही मिन खितबतिन निसाई, कि तुम औरतों को या उस औरत को पैगाम निकाह दो, लेकिन कैसे? इशारे में। इशारा में मतलब कैसे? आगे बात आ रही है। और अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम छुपाओ, अकनन यानी छुपाना, अकनन तुम छुपाओ, फी अनफुसिकुम अपने दिलों में। अलिम अल्लाहु, अल्लाह खूब जानता है, अन्नकुम के बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, सा यहाँ पे जल्द, सा का मतलब क्या होता है? जल्द ही, तज़कुरू तुम जिक्र करोगे, तुम जिक्र करोगे, तज़कुरूना यहाँ तक एक वर्ड आएगा, या तज़कुरूना तुम जिक्र करोगे, हुन्ना उन औरतों को, यानी कि तुम्हारे दिल में जो बात आ गई है उसको अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम अब नहीं तो आगे चलकर तुम उनको जिक्र करने वाले हो। लेकिन मना क्या किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना, वलाकिन लेकिन से, लेकिन यहाँ क्योंकि लाम के साथ अटैच हो रहा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? किल, वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना, तुम वादा, ये इसका रूट वर्ड क्या है? वादे से है, तुम वादा करो, हुन्ना उन औरतों को। तो अभी जो हमने अटैच प्रोनाउंस पढ़े इसी के लिए, कि यहाँ पे तुवाइदु तफलूना के वजन पर आ रहा है, तो यहाँ से नून निकल गया है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि नून निकल जाएगा जैसे ही वहां पे कोई प्रोनाउन अटैच होना है। तुवाइदु तफलूना के वजन पे, तफलूना तुम करते हो, तैसे तुआइदु तुम वादा करते हो, किससे? हुन्ना उन औरतों से, तुआइदु हुन्ना यानी कि तलाक याफ्ता या जो बेवा औरतें हैं इनसे तुम क्या नहीं करो? ला तुआइद, वादा नहीं ना करो, इद्दत के अंदर की बात हो रही है, सिर्रन छुप कर, सिर्रन छुप कर, इल्ला मगर अन ये के, तकुलू तुम कहो, कौलम मारूफा, कौलम मारूफा दस्तूर के मुताबिक, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप एक माशरे को या हमारे एक इंसान जिन हालात से गुजर सकता है उन हालात में अपने आप को बगैर किसी फितने में, मुसीबत में, परेशानियों में डाले और ना ही किसी गुनाह में डाले बगैर एक इंसान जिंदगी कैसे गुजारे, ये स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला हमें अहकाम बता रहे हैं। तो ये हालात पैदा हो ही गए कि एक औरत बेवा है या तलाक याफ्ता है, तो अब कोई मर्द आसपास है, रिश्तेदार है या जानने वाला है, तो अब ये ना हो कि जल्दी जल्दी में छुप कर औरत मर्द का मिलना और आपस में वादा करना कि मैं तुमसे ही जरूर निकाह करूंगा। इस तरह से क्या होगा कि शैतान फिर दरवाजे खोलेगा, कोई गुनाह होने के पूरे वहां पे पॉसिबिलिटीज रहते हैं, और किसी को नहीं मालूम कि 4 महीने 10 दिन होने तक, इद्दत खत्म होने तक हालात क्या बनने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो खुसूसन जब वादा कर लेता है इंसान तो एक भरोसा से आता है, और भरोसे के बाद में जो है अगला स्टेप, जैसे कि हम आजकल जानते हैं कि भरोसा होने के बाद फिर आपस में मिलना, मेल जोल करना, फिर दोस्ती का बढ़ना, फिर वो आगे कदम लेकर जाता है किसी गलत ताल्लुकात की तरफ। तो इसलिए औरत मर्द को आपस में मिलना, ये एक दूसरे से अपने जज्बात का तबादला करना, इसको मना किया गया है। अगरचे कोई इंटरेस्टेड है, कोई इरादा रखता है, नियत रखता है कि उस बेवा को सहारा देना चाहता है या उस तलाक याफ्ता औरत के साथ को अपनी शरीक हयात बनाना चाहता है, तो कौलम मारूफा यानी कि एक इशारे में बात कह दो कि जो उनका वली है, क्योंकि औरतों, इससे पहले हमने आयत जो पढ़ी उसमें इम्पोर्टेंट बात यही थी कि हमने क्या जाना कि औरत अपनी मर्जी से बगैर वली, मर्जी उसकी रहेगी लेकिन वली के बगैर उसका निकाह बातिल रहेगा। तो ये नहीं हो सकता कि अब हैं, भाई हैं आप, यानी कि उनके वालिद हैं, भाई हैं, आप माने या ना माने, मैं तो इस शख्स से निकाह कर रही हूँ, तो उनकी इजाजत के बगैर किसी से निकाह कर लेना, वो निकाह बातिल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है कि किसी को कहना भी है उस औरत से निकाह की बात, तो किससे कहें? उस औरत के जो सो कॉल्ड वली है, सरपरस्त है, उनके सामने अपनी बात रखें
कि मिसाल के तौर पर मैं भी अपने लिए एक खातून तलाश कर रहा हूँ, मैं भी निकाह का इरादा रखता हूँ, और इट्स ओके कि मैं कोई तलाक याफ्ता औरत हो या बेवा औरत हो तो भी मैं निकाह करने की नियत रखता हूँ। इस तरीके से इशारे में आप अपनी बात सुना दें उन्हें कि आप उस औरत से निकाह करना चाह रहे हैं, लेकिन आपस में छुप कर जो है किसी तरह का वादा ना करो। वला तअज़िमु उक़दतन निकाह, और ना तुम इरादा करो, और ना सिर्फ ये कि वादे कर लो औरत से, बल्कि तुम खुद भी जो है अज़म करना, पुख्ता इरादा करना। उक़दतन निकाह, निकाह का उक़दा कहते हैं गिरह, गिरह यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में आने का, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल किताबु अजलहा, यहाँ तक के पहुंच जाए, किताबु का मतलब है यहाँ पे इद्दत, इद्दत पहुंच जाए, अजला उसकी मुद्दत को, यानी कि जब तक कि उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती, तुम खुद भी अपने दिल में जो है पुख्ता इरादा ना करो। क्योंकि वही बात होती है ना कि ऐसे तो हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आसपास देखते हैं कि इवन एंगेजमेंट्स भी जो होते हैं हमारे माशरे में, एंगेजमेंट्स भी आगे जाकर जो है वो जरूरी नहीं कि निकाह तक पहुंचे, लेकिन जल्दबाजी में एक मंगनी क्या हो गई, लड़का और लड़की भी जो है एकदम ही फ्री हो जाते हैं, जैसे गोया कि वो अभी शौहर बीवी हैं, बिल्कुल आपस में मिलना जुलना बातचीत होना, लेकिन हालात कब अचानक से बदल जाए, क्या मामला हो जाए, क्या हालात पैदा हो जाए, किसी को नहीं मालूम। निकाह होने से पहले फिर वो रिश्ता टूट जाता है। तो इससे भी कई लोग इमोशनली सफर करते हैं। दूसरे अगर से लड़का या लड़की से कोई गुनाह हो गया है तो फिर वो अलग से जिंदगी में चैलेंजेस पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के जो है रिजल्ट और बुरे अंजाम ना हो, इसलिए इस्लाम क्या कर रहा है यहाँ पे, मना कर रहा है कि तुम खुद भी, क्योंकि तुम जब पुख्ता इरादा कर लोगे और हालात अगरचे कुछ और बन जाए, कुछ और हो जाए, अब तुम्हारे दिल की बात तो तुम्हें मालूम है कि तुम निकाह करना चाह रहे हो, लेकिन औरत के दिल में क्या बात है, औरत के वली ने किसको पसंद किया है, हमें नहीं मालूम। तो उस वक्त तक जो है तुम पुख्ता इरादा करना, गोया कि अगरचे वो बात नहीं बनी तो तुम क्या होगे, इमोशनली स्ट्रेस होगे, कुछ और इश्यूज होंगे, अपनी जिंदगी में खामखा की परेशानियां, और जो है एक इंसान, कहते हैं ना कि गम में जो इंसान मुब्तला हो जाता है फिर वो किसी काम का नहीं रहता, फिर अपनी जिंदगी में जो एक बेहतरीन मकसद जो वो यानी कि एक बेहतरीन मकसद के लिए वो अपनी जिंदगी गुजार सकता था, कुछ और वो अचीवमेंट कर सकता था, लेकिन अब एक गम में जो है पड़ा पड़ा इंसान वहीं बीमार हो रहा है, और जो करने के उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो फराइज हैं, वो नहीं कर पा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक इमोशनली स्ट्रेस होता है, इंसान जो है बिल्कुल ही नाकारा और बेकार हो जाता है। तो इस तरह के हालात से बचाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम अज़्म भी ना करो, ठीक है, इरादा रखते हो तो इस बेसिकली यहाँ पे तो बात नहीं है, लेकिन वही हदीस में ही हमें बात क्या आती है कि जब तुम किसी काम का इरादा करते हो तो क्या करो, इस्तिखारा कर लिया करो, इस्तिखारा करो और बिल्कुल अल्लाह पर तवक्कल करो कि ये बात अगर मेरे हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला इस काम को फाइनल तक पहुंचाएगा या मुकम्मिल उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो ये चीज या ये काम मेरे हक में होने से अल्लाह ताला बचा लेगा। यानी कि इंसान को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज के मामले में बिल्कुल एकदम फोकस हो जाना कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए और तकदीर में वो चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम का एक तकाजा ये भी है कि हम अपने कदर पर, तकदीर पर ईमान रखें कि जो तकदीर में है हमारे तो वो होकर रहेगा। अब कि वो कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए किसी मामले को लेकर और हमारी तकदीर में वो चीज नहीं है और वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, तो फिर ये ना हो कि इमोशनली डिस्टर्ब होकर और एकदम स्ट्रेस होकर किसी तरह के मुश्किलात में पड़ जाए। तो इसलिए बेहतर क्या है कि इंसान इस्तिखारा करे और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे, दोनों ही तरह की उम्मीद कि ये काम होता है तो वही मेरे हक में बेहतर है, अगर नहीं होता तो वही मेरे हक में बेहतर है। तो और अल्लाह ताला से इंसान बदगुमान भी नहीं होता। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंसान कई बार क्या होता है कि एक चीज को हासिल करने के पीछे वो पुख्ता इरादा कर लेता है, बहुत सारी दुआएं भी मांग लेता है, अब अगर आखिर में वो चीज उसे हासिल नहीं होती तो फिर वो अपने रब से ही बदगुमान हो जाता है। अब वहीं पर हमारा टेस्ट है कि हमारा तकदीर पर ईमान है या नहीं, और अगर हमने इस्तिखारा किया होगा तो हमें अपने रब पर, अपने रब की जात पर
وہ ہمارے لیے سب سے بڑا بہترین خیر خواہ ہے، اور وہ علام الغیوب ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں وہی ٹیسٹ ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم نے بہت شدت سے مانگا ہوگا وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کئی بار. تو اب ہمارا امتحان ہے کہ یا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں میری تقدیر میں نہیں تھا تو یہی بہتر ہے میرے لیے، اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں. اور دوسرا استخارہ کیا ہوگا اور وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی تب بھی ہمارا یقین پختہ ہو اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرمانے والا ہے، اس لیے یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی. اور اپنی زندگی کو پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں، آگے زندگی میں ہم بڑھیں. یہ نہ ہو کہ کہیں غم لے کر کسی غم میں ہم سارے کام چھوڑ کر، کھانا پینا چھوڑ کر، سارے رشتے سارے چیزوں سے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو کر کہیں ایک کونے میں بیٹھ جائے. یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہمیشہ ایک پرپز فل لائف، ایک بامقصد زندگی جیے. اور ہمیشہ وہ اسلام بہت پسند کرتا ہے کسے، ایک کمزور مومن سے ایک طاقتور مومن کو. یعنی کہ اسلام کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ایک طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں. یعنی کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ایک اپنے لیے، خود کے لیے بھی خیر کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے لیے بھی وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ ایک ایسا مومن بنے، ایک ایسا انسان بنے جو دوسروں تک خیر پہنچا رہا ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے مَا فِی أَنفُسِکُم جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ تو ڈرو اس سے. تو اپنے دل میں جو بھی تم خیالات لا رہے ہو اس سے پہلے تم یہ ضرور جان لو، وَعَلَمُوا جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے انسان غلط نیتیں، غلط ارادے اور غلط سوچ سے بچتا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے بچپن ہی سے ہماری اولاد میں بہت بہترین طریقے سے یہ تربیت کر دینی چاہیے کہ تمہارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے. تو اس سے بھی جو ہے شیطان کے وسوسوں سے ہم خود بھی اور ہماری اولاد بھی بچے رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضروری ہے، جو جس سے ہماری تربیت اچھی طریقے سے ہو، یہ آیتوں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، اور اسے ہمیں بار بار سٹریس کر کے اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہنا چاہیے. کیونکہ انسان شروع میں غلط نہیں ہوتا، شروع میں اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن جیسے جیسے شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہم اس وسوسوں میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں تب جا کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور میں ان وسوسوں میں اگرچہ گھرتی چلی جا رہی ہوں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے ہم اس شیطانی وسوسوں پر اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے آپ کو وہاں سے، ان وسوسوں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے. اور جب وسوسے آئیں تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ سے ہٹے، اٹھ جائیں. اب مثال کے طور پر کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، فون پکڑا ہوا ہے اور اس کے اندر وسوسے چل رہے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیو دیکھوں یا اس طرح کا پروگرام دیکھوں یا ایک میں گانا ہی سن لوں یا یہی دیکھ لوں. اب یہ وسوسوں سے باہر نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً اسے آف کریں، رکھیں، اٹھیں، وہاں سے وضو بنائیں، اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جائیں. فرینڈ سرکل ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کسی طرح کی غلط چیزوں کی ٹاپک سٹارٹ ہوئی ہے تو وہاں سے فوراً اٹھ جائیں. یہ انتظار نہ کریں کہ اور تھوڑی دیر بیٹھ لوں، سب سن لوں پھر جا کے اٹھوں. نہیں، جیسے ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ انیشیٹ ہو رہی ہے کوئی برائی، تب امیڈیٹلی جو انسان اپنے آپ کو وہاں سے ہٹاتا ہے تو یہ بہت اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تھوڑی دیر اپنے آپ کو اسی ماحول میں رکھے گا تو اب وہاں سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی تھوڑا تھوڑا اپنی اولاد کو بتائیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آج کل کے ماحول میں جہاں ہر طرف گندگی ہے، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، اپنے آپ کو کس طریقے سے برائیوں سے بچا کر رکھ سکتے ہیں، ایک پاک صاف زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہم خود بھی اپنے گھر کے اندر ماحول کو پاک صاف رکھیں. دیکھیں کہ اننیسیسری ٹی وی کو تو آج کل آن ہونا ہی نہیں چاہیے، اور فون بھی دے رہے ہیں تو تب بھی آپ بتائیں کہ اس کے اندر جو بہترین پروگرامز ہیں، اسلامک پروگرامز ہیں، اسلامک سٹوریز ہیں، بچوں کے سٹوریز ہیں، انسٹیڈ آف کارٹون جو اسلامک تھوڑے پروگرامز بنائے ہوئے ہیں، جیسے کنیز فاطمہ، ایسے کوئی بیسٹ مسلم، اس طریقے کے جہاں پہ کچھ نہ کچھ مورل سکھایا جا رہا ہوتا ہے بچوں کو.
वो शुरू में ही उस तरह के आप प्रोग्राम्स बच्चों को बताएं। अगर शुरू में बहुत एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स आप बता देंगे वीडियो पे कि यहाँ पे गेम होता है, यहाँ पे इस तरह के डांस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं और म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, ये आप बताएंगे और उसके बाद इस्लामिक प्रोग्राम्स की तरफ आप लेकर जाएंगे, तो बच्चे उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो बचपन ही से उनको एक्सपोज ना करें। डांस, इस तरह के जो फैमिली ड्रामेज, इवन जो ड्रामेस होते हैं उसमें भी बहुत बुराई की तरफ ही बताया जा रहा होता है सब्जेक्ट वहां पे। क्योंकि हमारे इसमें बहुत ना माएँ बहुत एडिक्ट हो गई हैं सीरियल्स की और मूवीज की, तो वो खुद को भी नहीं बचाती, बच्चों को भी नहीं बचाती। तो बहुत केयरफुली आप खुद भी यूट्यूब पे क्या देख रही हैं, आपके फोन में व्हाट्सएप पे किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, हर वीडियो को आपको चेक करना देखना जरूरी नहीं होता। तो यही चीज अपने बच्चों को भी बताएं कि आप तक बहुत सारी बुराइयां आएंगी, लेकिन हर बुराई को ये ना हो कि पहले मैं पूरा वीडियो देख लेती हूँ फिर जाके मैं उसको ऑफ करूंगी, फिर कहूंगी कि हाँ ये अच्छी नहीं थी। नहीं, बल्कि शुरू में ही अपने आप को जो है एक अंदाजा भी हो रहा है कि वहां पे कोई बुरी चीज नजर आने वाली है, वो कोई बुराई है वहां पे, वो प्रोग्राम अच्छा नहीं है, वहां पे कोई बेहयाई है या म्यूजिकल प्रोग्राम है। तो इस तरह की चीजों से पहले ही अपने आप को बचा लेना चाहिए। और बेहतरीन ये है कि बचपन ही से कोशिश करें कि बच्चे बिल्कुल ही उस चीज से वाकिफ ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि म्यूजिक क्या है, गाना क्या है, ड्रामा क्या है, डांस क्या है, ये चीज उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए। ये खुद माएँ या बाप जो है इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं घर में। तो सोचें कि जिंदगी में वो जब जब देखेंगे औलाद, वो माँ बाप के हक में गुनाह लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ही इस तरह की चीजों को अपने घरों से आप साफ कर दें। वालमू जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला है। तो अब तक जो चीजें हो गई हैं अल्लाह ताला से बख्शने वाला है, हलीमुन तहम्मुल वाला है, यानी कि आपसे फिर गुनाह हो जाएगा लेकिन फिर आप तौबा करेंगे, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, आपको माफ करने वाला है। चलिए अगली आयत लेते हैं। जी, नूरजहां पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निsaa मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफरीदु लहुन्ना फरीदतुन फरीदतन, फरीदतुन व मतीउहुन्ना अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरहु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। यहाँ पर ता पर तजदीद था नूरजहां, व मत्ती थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, ठीक है, व मत्ती जी जी जी। यहाँ पे आप मुझे थोड़ा रूट वर्ड बता दें जी। तफरीदू में। तफरीदो फरीदो यानी फा रा और दात। फाराजा, इसको आप उर्दू में क्या पढ़ेंगी? फर्ज। फर्ज, जी। तफरीदू फर्ज करना या मुकर्रर करना, ठीक है। और चले, ला जुनाह अलैकुम, तो ये अगली बात क्या आ रही है? अब यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे आइन लिखा होता है, इसको एक रुकू कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट यूजुअली मुकम्मिल होता है, यहाँ से अब नेक्स्ट एक दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मुकर्रर, मेहर जो कहते हैं, मेहर ही कहते हैं ना उर्दू में इसको। जी, थोड़ा थोड़ा मेहर मेरा प्रोनाउंसिएशन उर्दू में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मेहर, मेहर। लेस देन 1 मिनट है, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से ये मेहर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है कि मेहर कब किस वक्त क्या होगा, यानी कि क्या हालात बनेंगे तो उस वक्त मेहर कितना फर्ज होगा, कहीं पे पूरा देना होगा, कहीं पे हाफ देना होगा, तो किन हालात में क्या है, और कहीं पे माफ भी किया जाता है। तो ये मेहर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह हम कल इसको लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।